हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CHO फाइंडिंग्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नई जानकारी। ये इन्फॉर्मेशन DVDMS पोर्टल से रिलेटेड है। अगर आपके द्वारा कोई मेडिसिन इंडेंट हो गई है जिसका HWC पर यूज़ नहीं है या रेयर यूज़ है, और अगर इस प्रकार की कोई भी मेडिसिन लाइक एट्रोपिन इंजेक्शन, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन, विटामिन K इंजेक्शन और सोडियम वैल्पोरेट सिरप, इस तरह की अगर कोई भी मेडिसिन आपके द्वारा इंडेंट कर दी गई है या गलती से इंडेंट हो गई है, तो इस मेडिसिन का आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको अपने HWC पर इमरजेंसी ड्रग ट्रे बना लेनी है। उसमें इस तरह की कुछ मेडिसिन का यूज हो जाएगा जो इमरजेंसी ड्रग्स है, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन, एट्रोपिन इंजेक्शन। अगर आपके द्वारा इस प्रकार की किसी भी मेडिसिन का इंडेंट गलती से हो जाता है या ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, तो आपको अपने रिलेटेड CSC के MOIC के नाम एक लेटर लिखना है, जिसमें आपको लिखना है कि आपके पास ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी में ड्रग ऐड हो गया है, ताकि वो ड्रग CSC पर जाकर किसी दूसरे मरीज के काम आ सके। क्योंकि आप HWC पर इस तरह का कोई भी ड्रग यूज़ नहीं कर सकते हैं बिना फिजिशियन की सलाह के। तो आपको ये ड्रग जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में आपके पास इंडेंट हो गया है, इसको कंज्यूम कैसे करना है। अगर आप उसको HWC पर कंज्यूम दिखाएंगे तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको इन इमरजेंसी ड्रग्स का यूज़ लाइक दैट विटामिन K इंजेक्शन, सोडियम वैल्पोरेट सिरप, डेक्सट्रोज इंजेक्शन, इस तरह के ड्रग्स आपके पास अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इंडेंट हो गए हैं, तो आपको एक्सपायरी डेट से पहले ही अपने रिलेटेड CSC पर MOIC के नाम एक लेटर लिखना है, और उस लेटर में आपको ड्रग्स नेम मेंशन करने हैं और ड्रग की क्वांटिटी मेंशन करनी है कि कितनी क्वांटिटी में आपके पास इंडेंट है, और आपको ये सारे ड्रग्स CSC पर कंज्यूम दिखाने हैं। और वहाँ से आपको रिटर्न में ले लेना है कि आपने ये ड्रग्स CSC पर यूज़ करने के लिए दिए हैं और आपके HWC पर इन ड्रग्स का यूज़ नहीं हुआ है, और अपने DVDMS पोर्टल से ऑनलाइन आपको ये कंज्यूम दिखाना है। क्योंकि आप अपने HWC पर बिना फिजिशियन की सलाह के इमरजेंसी ड्रग का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ड्रग्स CSC पर सबमिट करने हैं ताकि वो ड्रग दूसरे मरीजों के काम आ सके, और आपको इमरजेंसी ड्रग्स जो आपके HWC पर यूज़ नहीं हो सकते हैं एक्सपायरी डेट से पहले ही CSC पर, फार्मेसी पर सबमिट करने हैं, ताकि ये दूसरे मरीजों के यूज़ में आ सके। और इस प्रकार की कोई भी ड्रग्स आपको नेक्स्ट टाइम से इंडेंट नहीं करनी है जो आपके HWC पर जिनका यूज़ नहीं है या फिर रेयर यूज़ है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपको लेटर लिखना है अपनी मेडिसिन को कंज्यूम करने के लिए, और आपको अपने DVDMS पोर्टल से ऑनलाइन कंजम्पशन दिखाना है उन मेडिसिन का, और आपको जो लेटर आपने MOIC को दिया है उसकी रिसीविंग लेकर अपने पास रख लेनी है, ताकि आपके पास अगर कोई विजिटर आए तो आप उनको दिखा सकें कि हमने ये वाला ड्रग यहाँ पर यूज़ किया है और हमारे HWC पर इस ड्रग का कोई यूज़ नहीं था, तो हमने ये CSC पर सबमिट किया है। चलिए देखते हैं किस तरह से लेटर लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको एक लेटर लिखना है। सेवा में श्रीमान अधीक्षक महोदय, और अपनी CSC का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको विषय लिखना है HWC पर उपयोग न होने वाली औषधि को CSC फार्मेसी पर देने के संबंध में। उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे ही लिखना है। निवेदन यह है कि मैं CHO HWC के मेडिसिन स्टॉक में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनका उपयोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्तर पर नहीं किया जा सकता है, अतः उन सभी मेडिसिन को मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के औषधि भंडार में जमा कर रही हूँ। ये दवाइयाँ निम्नलिखित हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रारूप लिखना है, मतलब वो मेडिसिन इंजेक्शंस में है या टैबलेट्स में है उसका रूप लिखना है, और उसके बाद औषधि का नाम लिखना है, और यहाँ पर मात्रा कितनी क्वांटिटी में आप वहाँ पर सबमिट करने जा रहे हैं उतनी आपको क्वांटिटी लिखनी है। इतनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपके पास बची हुई है इंजेक्शन की, वो आपको यहाँ लिखनी है, और जो आपके पास यूज़ नहीं हो सकती है ये हमने 8 लिखा है क्योंकि 2 हमने इमरजेंसी ट्रे में लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन है, यहाँ पर भी 18 लिखे हुए हैं क्योंकि 20 थे हमारे पास, 2 हमने इमरजेंसी ड्रग ट्रे में लगाए हैं। उसके बाद यहाँ पर विटामिन K इंजेक्शन है, इसकी क्वांटिटी लिखी है, और उसके बाद ये टैबलेट्स हैं, इसकी क्वांटिटी हमने इसमें लिखी है। तो इस तरह से आपको एक लेटर लिख देना है, और आप जिस दिन सबमिट करेंगे CSC पर उसका दिनांक लिख देना है, और इस तरह से आपको एक लेटर लिख के अपने MOIC से सिग्नेचर करा के उसकी फ़ोटोकॉपी आपको अपने पास रखनी है, ताकि आपके पास कोई भी विजिटर आए तो आप सेफली उनको बता सकें कि हमारे HWC पर यूज़ ना होने वाली मेडिसिन है और इनका गलती से इंडेंट हो गया था ज़्यादा क्वांटिटी में, और इनको हमने CSC पर दिया है कंज्यूम करने के लिए। और इसके साथ ही साथ आपको DVDMS पोर्टल से आपको कंजम्पशन दिखाना है इन मेडिसिन का एक्सपायरी डेट से पहले। आपको किसी भी मेडिसिन का एक्सपायरी डेट से पहले कंजम्पशन करना है, ताकि आपको बाद में उसमें प्रॉब्लम ना आए। अगर आप मेडिसिन को इंडेंट करने के बाद कंज्यूम नहीं करते हैं एक्सपायरी डेट से पहले, तो आपको इसमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने इन मेडिसिन का यूज़ कहाँ पर किया है। इस तरह की आपको इमरजेंसी ड्रग ट्रे बनानी है अपने HWC के लिए, और आपके पास जितनी भी इमरजेंसी ड्रग्स हैं जितनी अवेलेबल हैं, इसमें ये नहीं है कि आपको ज़्यादा ड्रग्स रखनी है, जितनी भी आपके पास अवेलेबल है उतनी आपको ड्रग रखनी है। जैसे कि ये विटामिन K इंजेक्शन है, और ये एट्रोपिन इंजेक्शन है, और ये डेक्सा है, और हाइड्रोकोर्टिसोन है। आपके पास जितनी अवेलेबल है आप उसको इसमें शामिल करके एक इमरजेंसी ड्रग ट्रे तैयार कर सकते हैं अपने HWC के लिए।
उसके अलावा आपके पास जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी है इन ड्रग्स की, उसको आप अपने एसडब्ल्यूसी पर मत रखिए और एक्सपायरी डेट से पहले इस तरह से एप्लीकेशन लिख के आप अपने सीएससी पर सबमिट कर दीजिए। ये थी जानकारी डीवीडीएमएस पोर्टल से रिलेटेड। अगर आपका गलती से मेडिसिन इंडेंट हो गया है ज़्यादा क्वांटिटी में, जो कि रेयर मेडिसिन है, आपके एचडब्ल्यूसी पर यूज नहीं हो सकती है, तो आपको उन्हें किस तरह से कंज्यूम करना है, आपको उन्हें अपनी सीएससी पर सबमिट कर देना है। उसका लेटर लिख के आपके पास रिसीविंग होनी चाहिए, और जब भी आपके पास कोई भी विजिटर आते हैं तो आप उनको वो रिसीविंग दिखाएंगे कि हमने ये मेडिसिन यहाँ पर कंज्यूम की है। और नेक्स्ट टाइम से आपको वो मेडिसिन दोबारा इंडेंट नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है वो आपके एचडब्ल्यूसी पर यूज नहीं होने वाली है। इसके अलावा भी डीवीडीएमएस पोर्टल पर एक न्यू अपडेट आया है। आपको डीवीडीएमएस पोर्टल ओपन करके देखना है। उसके बाद आपको उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे। जब आप इंडेंट करते हैं, मेडिसिन इंडेंट करते हैं, तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक एनएचएम और दूसरा मैटरनल हेल्थ। जब आप एनएचएम पर क्लिक करते हैं तो आपको अपने एचडब्ल्यूसी का बजट शो होता है, और जब भी आप मैटरनल हेल्थ पर क्लिक करेंगे तो आपको मैटरनल हेल्थ का बजट शो होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ध्यान से मेडिसिन इंडेंट करना है। जो मैटरनल हेल्थ का बजट है वो उन एचडब्ल्यूसी के लिए यूज होना है जिन पर डिलीवरी पॉइंट है और डिलीवरी होती है, और जो एनएचएम का बजट है वो आपको डेली वेज में जो ओपीडी होती है अपने एचडब्ल्यूसी पर, वो बजट उसके लिए है। आपको जो नॉर्मल मेडिसिन इंडेंट करनी होती है वो आपको एनएचएम बजट से इंडेंट करनी है। और दूसरा बजट है मैटरनल हेल्थ का। अगर आपके एचडब्ल्यूसी पर डिलीवरी कराते हैं या डिलीवरी पॉइंट है तो आपको मैटरनल हेल्थ का बजट यूज करना है, अदरवाइज आपको सिर्फ एनएचएम का बजट यूज करना है, क्योंकि एनएचएम का बजट जो आपकी ओपीडीज होती हैं उनके लिए, मैटरनल हेल्थ का बजट है वो उन्हीं एचडब्ल्यूसी के लिए है जिन पर डिलीवरी होती है या डिलीवरी पॉइंट है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जब भी मेडिसिन इंडेंट करनी है एनएचएम वाले बजट से करनी है, और अगर आपके एचडब्ल्यूसी पर डिलीवरी होती है तो आप मैटरनल हेल्थ का बजट भी यूज कर सकते हैं। तो आप मेडिसिन सही प्रकार से इंडेंट करिए और अपने आप को सेफ रखिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।